जादुई सोनपरी और दो बहनों की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निधि था तो दूसरी का नाम सिद्धि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। निधि की माँ का देहांत हो गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी ने निधि की माँ के मौत के बाद दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण निधि की अब एक सौतेली माँ थी और उस सौतेली माँ से उसकी एक सौतेली बहन सिद्धि भी थी। निधि की सौतेली बहन सिद्धि ही थी। निधि सिद्धि को अपनी सगी बहन के जैसा मानती थी, लेकिन सिद्धि ऐसा नहीं करती थी। अपने माँ के सिखावे के अनुसार सिद्धि निधि को हमेशा अपनी सौतेली बहन और साथ साथ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। वहीं सिद्धि की माँ भी निधि को फूटी आंख नहीं देखना मांगती थी और हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार करती, दुश्मनों के जैसा उसके साथ आचरण करती। निधि सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती। उसके बाद बिना कुछ खाए पिए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव के बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर घर का काम करती। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद भी जब खाना खाने बैठा करती, तब उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती थी। खाना खाते हुए उसको बीच में दसियों काम बताती और मजबूरन निधि उन सभी काम को करने के बाद ही बचा कुचा खाना खा पाती। निधि को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उनसे काफ़ी सारा काम कराने के बाद मारपीट भी किया करती थी। जरा जरा सी गलती पर सिद्धि की माँ निधि को बहुत बुरी तरह से मारती पीटती थी। एक बार निधि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बावजूद भी उसको घर का सारा काम करना पड़ा और साथ ही साथ गाय भैंस को भी चराना पड़ा। जब उसकी तबीयत और बिगड़ती गई, लेकिन उसके ऊपर सिद्धि की माँ ने जरा भी रहम नहीं किया और तब वह उसको गाय भैंस चराने के लिए जंगलों में भेज दिया। उस दिन उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत जंगल में नज़र आई। निधि के पास उस औरत ने आकर उससे पूछा, अरे बेटा, ये लकड़ी लो, मेरा गला सूखा जा रहा है, क्यों तुम्हारे पास पीने का पानी है? निधि के पास पीने का पानी तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी भैंस का तुरंत दूध निकाला और रहम करते हुए उस बूढ़ी औरत को पीने के लिए दे दिया। बूढ़ी औरत भैंस का दूध पीकर उसका गला तर हुआ और निधि के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। इसके बाद ढेरों आशीर्वाद देकर वो औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन जब निधि फिर जंगलों में अपनी गाय भैंस चरा रही थी, वो औरत फिर से निधि के पास आई और उसने फिर से निधि से पीने को पानी मांगा, तो निधि ने फिर उसे भैंस का दूध निकाल कर पिला दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत वहाँ फिर से चली गई। यह बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन निधि की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया तो उसे पता चला कि भैंस पहले से काफ़ी कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निधि ही दूध पिया कर रही है, इसलिए उसने निधि को खूब मारा और कहा कि अगर अब मेरी भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने जंगलों में नहीं जाएगी। अगले दिन निधि गाय भैंस को चराने नहीं गई। वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया। घर का काम करते करते वो कुछ भी खाना पीना भूल गई। रात के समय जब निधि रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखाई दी। देखते ही देखते वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और रोशनी इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ कमरा उजाले से भर गया। वह उस समय रोशनी में से एक सोन परी बाहर आती है और वो परी निधि से कहती है, तुम डरो मत, मैं एक सोन परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निधि ने कहा, कैसी परीक्षा? इस पर उस सोन परी ने कहा, अरे पगली, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही जंगल वाली बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी या रोगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वो सोन परी वहाँ से गायब हो गई और कमरे की रोशनी अचानक से ख़त्म हो गई। लेकिन यह सब निधि की सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और उसने निधि को खूब मारा।
अब निधि रोने लगी तो उसके मुंह से और आँख से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपनी बेटी को गाय भैंस चराने के लिए जंगल में लालच से भेज देती है कि मेरी बेटी को भी वो बूढ़ी औरत मिलेगी और मेरी बेटी भी ऐसा ही करेगी जैसा निधि ने किया और हम भी सोना चांदी पा पाएंगे। जब सिद्धि गाय और भैंस को गांव से बाहर जंगल में चरा रही थी तभी उसे बूढ़ी औरत नज़र आई। वह बूढ़ी औरत सिद्धि के पास आकर पीने के लिए पानी मांगने लगी। सिद्धि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, तो मुझे गाय या भैंस का दूध ही दे दो, नहीं तो मैं गला सूखने के कारण मर जाऊंगी। यह सुनते ही सिद्धि को बहुत गुस्सा आया। सिद्धि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को सिद्धि घर आई तो उसने माँ को सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ सिद्धि का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्से में आग बबूला हो गई। गुस्से के कारण माँ ने सिद्धि को एक तमाचा मारा। जब सिद्धि रोने लगी तो उसके आँख और मुंह से सांप और मेंढक और बिच्छू गिरने लगे। यह नज़ारा देखकर दोनों पागल हो गई, लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का ही कमाल और जादू है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती हैं, वे इंसान की मदद करती हैं। परी कमज़ोर, परेशान और अच्छे हृदय वाले इंसान की मदद करती हैं। इसके साथ वह दुष्ट और धूर्त आदमियों को परेशान भी किया करती हैं। तो इसीलिए उस बूढ़ी औरत ने सिद्धि को सबक सिखाने के लिए उसको ऐसा वरदान दिया कि जब वो रोए और हंसे तो उसके मुंह से सांप, मेंढक, बिच्छू गिरे। और उसके विपरीत उसने निधि को ऐसा वरदान दिया कि निधि जब भी हंसे, रोए तो उसके मुंह से सोना चांदी ही गिरे, क्योंकि निधि एक अच्छे मनोभाव वाली लड़की थी, अच्छी लड़की थी। उसके मन में बूढ़े बुजुर्गों के लिए दुख और दर्द था। यही कारण है कि पूरे समाज में कहीं भी अच्छे आदमी, अच्छे मन वाले लोग और जिनके मन में करुणा और दया भाव होता है, उनकी सभी जगह हर कोई मदद करने को तैयार हो जाता है। और इसके विपरीत दुष्ट आदमी के लिए कोई कहीं भी जगह नहीं बचती। तो दोस्तों, ये थी सोनपरी और दो बहनों की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये सोनपरी और दो बहनों की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।